हेलो स्टूडेंट्स, अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 5, जिसमें आपको चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे के नियम, लेंज के नियम इत्यादि पढ़ा दिए। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 भी पढ़ा दिया। इसके बाद जो टॉपिक है वो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की रेखीय गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। कोई एक चालक छड़ है, इस चालक छड़ को जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो इसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करेंगे कि कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यहाँ पर ये दर्शाया गया है, एक चित्रवत दर्शाया है, एक छड़ दिखाई गई है यहाँ पर PQ, ठीक है। तो हम लिखते हैं और समझते भी हैं साथ के साथ कि माना PQ चालक छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर v वेग से x दिशा प्लस x दिशा के अनुदिश गति कराई जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत अंदर की ओर है, तल के लंबवत अंदर की ओर है। यहां से हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब चालक छड़ को गति कराया जाता है तो चालक में उपस्थित आवेश भी गतिमान होते हैं, तो गतिमान आवेश पर लगने वाला बल इतना लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। परंतु करके ये लिखेंगे v = वेक्टर लगा करके कि मान तो v है और i दिशा में है, ये प्लस x दिशा में i एकांक सदिश, और b का ये लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है। जब ये रख जाएगा, ये तीनों मान समीकरण 1 में रखेंगे। इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से Fm का मान आपको ये मिल जाएगा। m इसलिए लगाया है मैग्नेटिक फील्ड, तो गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल ये हो गया। ये लिख करके ये लिख लिए, ये मान अपन ने यहाँ रख लिए। अब जैसे ही मान रखे हमने तो इसमें दो राशियां मिली हमें I और K, तो I क्रॉस K ये होता है आपका -j के इक्वल सदिश गुणनफल में। कैसे? ये यहां से देखा जाता है कि IJ का I क्रॉस J K के बराबर, K क्रॉस I J के बराबर, लेकिन उल्टा चक्र होगा I क्रॉस K, तो ये J के बराबर, तो ये -j हो गया, -j का मान यहाँ रखोगे तो -a प्लस आ गया। लेकिन इस माइनस को अंदर गुणा करोगे तो माइनस का गुणा करने पर आपको Fm मिल जाएगा -j में। अतः यहां से लिखेंगे, अतः लिखा हुआ है ना, इसके बाद हिंदी लिखेंगे इसकी, अतः गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल ऋणात्मक y दिशा में, ऋणात्मक y दिशा में दर्शाया है नीचे की ओर, ऋणात्मक y दिशा में होता है। इस बल के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन Q सिरे की ओर गति करने लगते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जिस कारण छड़ का P सिरा धनावेशित और Q सिरा ऋणावेशित हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, तो जहां से निकलेंगे वहां धनावेश, जहां पहुंचेंगे वहां ऋणावेश। तो छड़ का P सिरा धनावेशित और Q सिरा ऋणावेशित हो जाता है। इस कारण छड़ में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल आरोपित होता है, जिसकी दिशा प्लस y दिशा में ऊपर की ओर, प्लस y दिशा में ऊपर की ओर होती है। जब विद्युत बल का मान या परिमाण, जब विद्युत बल का परिमाण चुंबकीय बल के परिमाण के बराबर हो जाता है तो आवेशों का प्रवाह रुक जाता है, यानी आवेशों की गति रुक जाती है। तो यहाँ पर दिखाया गया रुक जाती है।
अतः लिख करके वापस यहाँ आ जाएंगे। अतः संतुलन की अवस्था में दोनों के परिमाण विद्युत बल और चुंबकीय बल के परिमाण बराबर रख दिए। विद्युत बल हो जाता है QE, QE से इलेक्ट्रॉन का आवेश EE और चुंबकीय बल ये रखा है। इसका जब परिमाण आप लोगे तो माइनस चिन्ह भी हट जाएगा और जे साइन भी हट जाएगा, जे भी हट जाएगा। तो ये दोनों बराबर, इसलिए ये निकल आया आपका विद्युत बल। अतः तो फिर अतः चालक छड़ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E=, ठीक है, विद्युत क्षेत्र अपने पास है, ये विभवांतर का रोल निभाता है, इसलिए E×L, जितनी चालक छड़ की लंबाई है L, तो E=VBL। यदि चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर गतिमान हो तो E=VBL साइन थीटा लगेगा, VBL साइन थीटा। इस प्रकार से ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। और आगे अपन ने लिखा है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की घूर्णन गति, यहाँ रेखीय गति हो रही है, यहाँ घूर्णन गति हो रही है। तो घूर्णन गति में अपन को ये दर्शाया गया है घूर्णन गति के कारण। तो यहाँ पर ये चित्र बनाया, एक चालक छड़ ली जिसकी लंबाई कैपिटल L है, ठीक, और इस छड़ को हमने समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से, ये लिखा है कोणीय वेग ओमेगा कोणीय वेग से वामावर्त घुमाया गया है, ठीक है, घूर्णन गति कराया है। तो हम लिख सकते हैं चालक छड़ की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए बिंदु O से L दूरी पर एक अल्पांश dl लेते हैं, तो इस अल्पांश dl के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, VBdl। इस सूत्र से कि अगर अल्पांश dl लिया है तो dl L होता, तो L जितनी लंबाई होती है तो VBdl, ठीक है, लंबवत है इसलिए साइन 90 का मान 1 लगा सकते हैं। जैसे VBL साइन थीटा है तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो थीटा भी लगाने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, लेकिन ये क्या है आपका रेखीय वेग, इसमें ये भी विभवांतर नहीं है, क्या है रेखीय वेग। रेखीय वेग और कोणीय वेग में ये संबंध पढ़ाया जाता है V बराबर R ओमेगा। R त्रिज्या होती है वृत्तीय पथ की, यहाँ पर त्रिज्या हमने वृत्तीय पथ की ली है स्मॉल l, इसलिए V इक्वल टू L ओमेगा, ये मान यहाँ रखेंगे तो L ओमेगा V dl। ये अल्पांश जो हिस्सा है आपका dl के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल अपन को इतना प्राप्त हुआ है। कितना क्लियर हो गया, चलिए। अतः संपूर्ण छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, छड़ की लंबाई हमें पता है, यहाँ पर हम 0 मान रहे हैं, 0 से L लंबाई हो जाएगी इसकी। समाकलन करने के लिए हमें लिमिट मिल गई 0 से L dl, मान रख करके इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन जब करेंगे तो E=0 से L ओमेगा B dl, ओमेगा B बाहर, L²/2 लिमिट लगाओगे। लिमिट लगाने का तरीका आपको पता है, क्या होता है बोलो, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट एल की जगह पहले ऊपर वाला मान रखेंगे फिर नीचे वाला, तो ओमेगा बी एल स्क्वायर अपॉन 2। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ये मान यहां रखोगे 2 पाई एफ बी एल स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 पाई एल स्क्वायर। एफ छड़ की लंबाई है, त्रिज्या है, तो जब ये घूर्णन गति करेगी, जब ये छड़ घूर्णन गति करेगी तो इतना क्षेत्रफल कवर करेगी, इसलिए छड़ द्वारा घेरा क्षेत्रफल ए कह सकते हो। तो पाई एल स्क्वायर की जगह पर एफ बी ए, इतना इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा घूर्णन गति के कारण। इंपोर्टेंट टॉपिक है, घूर्णन गति के कारण कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद टॉपिक का नाम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। सुना हुआ नाम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाया जाता है कि इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया जाता है कि वे परस्पर लंबवत रहें। तो तर्जनी अंगुली ये वाली चुंबकीय क्षेत्र को तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे, तो मध्यमा अंगुली ये वाली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। इसी में ध्यान रहे कि अगर चालक छड़ को काट करके चालक प्लेट कर दी जाए, एक टॉपिक ये बन जाता है चालक प्लेट चकती की घूर्णन गति। तो ध्यान रहे कि जो घूर्णन प्लेट बन जाती है वो इस प्रकार से बन जाती है, इस प्रकार से। तो हम इस टॉपिक को डाल करके चित्र ये बन जाएगा, चित्र ये बना लोगे और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर लिख दी जाती है। तो आप कह सकते हो कि चकती को अनेक चालक क्षणों से मिलकर माना जा सकता है, जिसमें चकती की त्रिज्या आर चालक क्षणों की लंबाई एल के बराबर होगी। सेम प्रोसेस रहेगा, इसी प्रकार से डीएल ले सकते हो, केवल यहां पर लिमिट आर लग जाएगी, यहां आर हो जाएगा, यहां आर होगा, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया प्लेट का। प्लेट के लिए ये हो गया। तो ये दो टॉपिक हो गए आपके, समझ में आ गए ना किस प्रकार से कि छड़ है तो लिमिट लगा दोगे 0 से एल, और प्लेट है तो केवल एक लाइन यहां पर लिख सकते हैं कि चालक प्लेट को अनेक चालक छड़ों से मिलकर बना माना जा सकता है, जिसमें प्रत्येक चालक छड़ की लंबाई प्लेट की त्रिज्या के बराबर होगी। अतः एल बराबर कैपिटल आर। इस और वही लिख दोगे आप, बिंदु ओ से एल दूरी पर एक अल्पांश डीएल लेते हैं। अतः इस अल्पांश के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस प्रकार से अपने यहाँ पर ये प्लेट के कारण, छड़ के कारण, घूर्णन गति के कारण इत्यादि टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे और इससे अगले टॉपिक अपन क्लास में पढ़ेंगे।